अंडरस्टैंड करें कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से किसी के पास भी अब नॉलेज की डेफिशिएंसी नहीं है। योर टेस्ट ऑफ नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन डन। ठीक है, सब लोग वेरी जरूर करते हैं अपने अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में, एरियाज ऑफ नॉलेज में। हाउएवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आज के दिन से ऑनवर्ड्स आपका उस चीज का इम्तिहान नहीं है कि आप बस घर में कमरे में बंद बैठे हुए हैं और आप जो है पढ़ रहे हैं बस या रट्टे लगा रहे हैं। वो जो इंट्रोवर्जन का या आइसोलेशन का प्रोसेस था ना, वो खत्म हो गया अभी। ठीक है, अभी करना क्या है कि आप लोगों को एक चीज बड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले दिन से जस्ट स्टार्ट बीइंग योरसेल्फ। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन एकेडमीज के अंदर बताई जाती है ना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के अंदर, कि आप एक पर्टिकुलर सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन में आपने 4 ये लगी बंदी सी चीजें बतानी है। उसके बाद आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आपने इतनी तो आपकी अचीवमेंट्स ही नहीं है लाइफ में, क्या बताएंगे आप इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आप अभी 25 साल की उम्र में है, तो हम 25 साल की उम्र में 26 साल की उम्र के थे, हमारी इतनी अचीवमेंट्स थी। ठीक है, सो यू विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइज एंड डाउनग्रेडेड, और वहीं से आपको ये बता दिया जाएगा कि अच्छा पता नहीं क्या प्रोसेस है इंटरव्यू। लेट मी टेल यू दिस, इंटरव्यू एक बड़ा सिंपल, बड़ा ही फन प्रोसेस है। आप इसे जितना एंजॉय करके चलेंगे, आपको उतना ही रिवॉर्डिंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये अज्यूम करना शुरू कर दें कि इट्स नॉट एन एग्जाम, इट्स नॉट एन इम्तिहान, it's just something कि you are going to offer a meaningful and an enjoyable discussion to the panel। आपके साथ बातचीत करने में अगर पैनल को मजा आ जाता है ना, आपका इंटरव्यू वहीं हो जाता है। अब उसके अंदर नॉलेज सिर्फ एक कंपोनेंट है, उसके अंदर और चीजें भी हैं। उसमें ये भी है कि आप कितने ओरिजिनल हैं। ठीक है, आप कोई मेड अप सा या किसी का बताया हुआ मोटिवेशन तो नहीं लेके जा रहे कि मैं इसलिए अफसर बनना चाहता हूँ, या ये मेरा तारुफ है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। हाउ ट्रू यू आर टू योरसेल्फ, स्पेशली क्योंकि आपका सबसे पहला प्रोसेस साइकोलॉजिकल का प्रोसेस होता है। ठीक है, आप कितना ओरिजिनल हैं, कितना ऑथेंटिक हैं। नंबर 3, उसके अंदर ये भी चीज आएगी कि नॉलेज तो है, आपके पास कितना अच्छा तरीकाकार है कम्युनिकेशन का। अच्छे तरीकाकार का ये कभी भी मतलब नहीं होता कि एक लड़का गुची का या इटालियन जो है वो सूट पहन के चला गया है और एक जो है वो यहाँ से लोकल पहन के चला गया, तो दोनों में फर्क आ जाएगा। नो, यहाँ से ये चीजें देख लें कि किसी के भी अपीयरेंसेस, अटायर, बैकग्राउंड, एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स आ रहे हैं ना, बस वो ले जाएंगे सारी पास या पीएचपी की सीटें। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, आपका सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, कहीं छोटे शहर से आते हैं, बड़े शहर से आते हैं, ये मसला है ही नहीं। हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो कुछ इंटीरियर के एरिया के अगर लोग आते थे तो दे ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि अच्छा ये मेट्रोपोलिस में पले बड़े हैं ना, इनको शायद बहुत पता है, ये बहुत अच्छी एलोकेशन ले जाएंगे। वो आज मेरे साथ मेरे ही ग्रुप में एलोकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपने अंदर के इन फियर्स को खत्म करना है। हम में कोई कमी नहीं है। ऑल ऑफ यू आर इक्वली कैपेबल हैं, तो आज आप सारे पास हुए। ठीक है, अब आपकी जो कुछ और चीजें मैटर करती हैं वो यही हैं, आप अपनी बात को सिर्फ नॉलेज हासिल नहीं करते, कितने अच्छे तरीके से दूसरे को भी समझाते हैं, कितने सिंपल और क्रिस्प तरीके से जवाब देते हैं। आपके आंसर देने का ये मतलब नहीं होगा कि आपने नॉलेज डंप कर दिया राइट अवे। आंसर देने का मतलब ये होगा कि आपका वो आंसर हो जो क्वेश्चंस खुद जनरेट करे। क्या मकसद है इस बात का? मतलब आज भी हम जैसे इंटरव्यूज कर रहे थे तो टॉपिक था क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, और अगर हम सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्लड्स आए रिसेंटली, कैन यू मेंशन एनी कॉजेज? अब नॉलेज सबको है कि क्या कॉजेज उसके हो सकते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? एक कैंडिडेट जाके ये कह रहा है कि कॉजेज ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ, एंड देन देयर आर नो डैम्स, एंड देन देयर इज क्लाइमेट चेंज एज वेल। और एक कैंडिडेट जाकर ये कहता है कि सर देयर आर मल्टीपल कॉजेज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर दिस प्रॉब्लम। फर्स्टली, if we begin from an individual level,
तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देयर आर सर्टेन मेजर्स एंड सर्टेन अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज जो आपके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान के अंदर। लोकल गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ये मसाइल हैं कि आपके मुल्क में लोकल गवर्नमेंट इतनी एम्पावर्ड है ही नहीं या एग्जिस्ट ही नहीं करती जो ग्रास रूट्स लेवल पर आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या आपकी जो वार्निंग सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड मिटिगेशन या अडेप्टेशन को कर सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ये मसाइल थे या कॉजेज थे कि वहां पर भी जो है वो एडिक्वेट मेजर्स ऑन एडिक्वेट टाइम नहीं लिए जा सके। नंबर 4, हम एक टियर और मजीद ऊपर चले जाते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास वो ऑटोनॉमी नहीं थी। आपकी 18th अमेंडमेंट आई लेकिन वो मजीद ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवालात का जवाब नहीं दे सकी कि आपके पास ऑन पेपर ऑटोनॉमी है या वो एक्सरसाइज भी होती है। नंबर 5, एक टियर मजीद ऊपर जाते हैं तो फेडरेशन ने कभी भी क्लाइमेट चेंज को चेंजिंग रेजिम्स के साथ साथ उसके साथ चेंजिंग एटीट्यूड्स रखे। और एक टियर मजीद ऊपर जाए तो नंबर 7, ग्लोबल लेवल पर भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब दोनों आंसर्स में क्या फर्क नजर आया? फर्क ये नजर आता है कि एक तरफ आपने एक स्कैटर्ड था उसको एक मजमुआ बातों का आर्गुमेंट्स का दिया, दूसरी तरफ आपने उसी बात को मल्टी प्रॉन्ग मल्टी डायमेंशनल बना लिया। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रिटन में भी पढ़ते रहे हैं, हम जिस तरह रिटन में मल्टी डायमेंशनल बातें करते थे ना, हमने यहाँ भी उसी तरह हर बात को कोरिलेट कर लिया, मल्टी डायमेंशनल कर लिया, बड़ा अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर कर लिया अपने आंसर। ठीक है, हम टॉप डाउन बॉटम अप जा रहे हैं, हम इंडिविजुअल लेवल से शुरू हुए, हम फेडरल और ग्लोबल लेवल तक चले गए। इसी तरह हमने किसी भी आर्गुमेंट के अंदर जैसे आज एक और सवाल किया जाता है कि क्या वाटर की नेसेसिटी है पाकिस्तान के लिए, क्यों जरूरी है पानी आपके लिए, तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी के बगैर तो हम करेंगे क्या, आप ये कहें कि देयर आर मल्टीपल आइडेंटिफाइबल कॉजेज। नंबर 1, आवर इकोनॉमी विल बी जेपरडाइज्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर एन एग्रेरियन कंट्री, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो जेपरडाइज हो जाएगी। सेकेंडली, हमारी इकोनॉमी चीफली इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री है। सो फर्स्टली इकोनॉमी इज जेपरडाइज, सेकेंडली सिक्योरिटी इज जेपरडाइज, क्योंकि आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कंट्री बैठी हुई है आपके उनके साथ वाटर के इश्यूज हैं, आपकी एनर्जी नहीं चलती, आपकी इकोनॉमी नहीं चलती, आपकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली थ्रेटन होगी। नंबर 3, आपके सोशली इश्यूज अराइज होंगे। सोशली क्या होगा कि जब आपके पास फूड इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी वाटर स्कार्सिटी से, तो आपका पूरा कंट्री के अंदर सोशली एक केओस आ जाएगा, आपके गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में केओस आ जाएगा। सेकेंडली, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट विल आल्सो बी अ ड्रास्टिक सोशल इम्प्लीकेशन। सो जब आप स्ट्रक्चरली चलते हैं, थिंक लाइक दिस, जैसे आप करंट अफेयर्स में हेडिंग्स बना के चलते थे ना, तब आपके नंबर आते थे। इसी तरह हम स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देंगे। इससे दूसरा फायदा क्या हो रहा है, आपने क्लाइमेट चेंज के अंदर 18वीं तरमीम का भी जिक्र कर दिया, लोकल गवर्नमेंट की भी बात करें। अब क्या है लीडिंग आंसर? यही तो लीडिंग आंसर है कि बजाय इसके कि आप एक उसको घुमा हुआ मिक्स सा आंसर दे रहे हो, आपने उसी सवाल के अंदर अगला सवाल छोड़ दिया। अब पूछो मुझसे लोकल गवर्नमेंट पे, मैं करूंगा बात। सो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू मैनिपुलेट द पैनल इटसेल्फ। यू आर नॉट गिविंग देम द चांस कि वो कहीं और इधर उधर से आप पे सवाल थ्रो करें। आपने उन्हें अपनी बातों में ही ऐसे जो है वो एंगेज करना है कि वो वहीं से आपको आपके फोर्टे पे लेके चलेंगे। दीज आर अ फ्यू स्किल्स जो अगर आप सोचें तो ये कैसे आएंगी, ये इतना ही ज्यादा आएंगी जितना ज्यादा आप खुद बोल के प्रैक्टिस करें, ये पढ़ के नहीं आएंगी। पढ़ना इज ओनली वन वेरी स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ इट, विच इज वाई जो चीज हमने अपने तजर्बों में भी देखी, जब हमारा वक्त था CSS का, हमने यही देखा कि हम लेक्चर्स ले रहे होते थे तो हमें लगता था हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पहले फॉरेन पॉलिसी पढ़ के उस पर पूरा एसे लिख लिया और पास किया, और जिसने पहले सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास किया हुआ है, आप क्या उसको दोबारा उन्हीं चीजों पर लेक्चर्स दे रहे हैं। फायदा तो इस चीज का है कि आप एक टॉपिक रोज पढ़ें और उस पर रोज वाइवा दें, एक दिन एक टॉपिक पढ़ें फिर उस पर वाइवा दें, ताकि आपको मालूम तो हो कि इसकी ये डायमेंशंस हैं जो कि टैकल होनी चाहिए। बी, अब ये सवाल का जवाब तो आता है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ राइट आंसर
and a very appealing and an attractive answer. आपको वो attractive answer देना है जो आपको allocate करवाएगा. इसीलिए हमने तरीका ही ये किया है कि thrice weekly आपके mocks हैं, twice weekly आपका बिल्कुल डायरेक्टली इंटरव्यू है, और तीसरे दिन आपका डिस्कशन बेस्ड इंटरव्यू है. अब डिस्कशन बेस्ड इंटरव्यू का क्या फायदा होता है? जब आप एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में बैठे हैं ना, हम सब बैठे हैं, एक टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, सबको मालूम है कि आज हमारी फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन है. एक स्टूडेंट बैठा है हॉट सीट के ऊपर, उसने ही इज प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास. अब बाकी की क्लास को जब पता है कि मैंने इससे सवाल करने हैं ना, तो जब आप सवाल खुद प्रिपेयर करके आते हैं ना, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस टू लेट यू नो कि अव्वल तो मैं अगर पैनलिस्ट बन के सोचूं तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, एंड बी दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सपैंड योर ओन नॉलेज कि अब ये एरियाज मैंने दूसरे से पूछने हैं ना, तो मैं ये पढ़ के आऊंगा. सेकेंडली, जब आपको पता है कि मैंने बैठ के वाइवा देना है ना, तो अब मेरे पास मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच आ रही है, तो आप भी बेहतर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, और ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इन माय ओन केस भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी. मैं आपको अभी से एक एडवाइस दूंगी कि इंटरव्यू के प्रोसेस में आपने वो एक टॉक्सिक इंसान नहीं बनना जो ये सोचे कि अगर मैं आज ये चीज पढ़ के आ गया और मैंने ये सवाल किसी से शेयर कर लिया तो मेरी नॉलेज लीक हो जाएगी या किसी और को पता चल जाएगा. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ कि जहाँ से मैं पढ़ रही थी ना, वहाँ पर हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती थी, और CSS के अंदर सारा इंटरव्यू हिस्ट्री पर ही चल रहा होता था. तो व्हाट आई डिड वाज दिस के आई माई सेल्फ टुक दिस इनिशिएटिव कि मुझे हिस्ट्री बेहतर आती है. यूरोपियन हिस्ट्री मैंने ऑप्ट की थी, इंडो पाक या प्री पार्टीशन का मुझे वैसे शौक था. तो उसी इदारे के अंदर एक कमरे के अंदर मैंने 10-20 बच्चे इकट्ठे करके रोज एक टॉपिक उनको पढ़ा देना और डिस्कस कर लेना. अब कुछ लोगों का ये ख्याल होता था उस टाइम पर भी कि हम क्यों आए, क्यों हम अपने घर से पहले 2.5 घंटे कम्यूट का टाइम निकालें, आधा घंटा खाना खाने पर वक्त ज़ाया हो, ठीक है, उसके बाद वहां बैठ के वक्त ज़ाया करें, हम अपना अपना पढ़ते हैं बस. दैट टेक्निक फेल्ड सो ड्रास्टिकली. ठीक है, कि अकेले बैठ के पढ़ के आखिर में एट द एंड ऑफ द डे आपको जवाब तो आते थे, लेकिन आपको जवाब को फ्रेम नहीं करना आता था और आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया. दूसरी चीज ये है कि जो शख्स आप में से मेहनत करेगा ना, उसकी मेहनत नहीं जाया जाएगी. मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके एक दूसरे से नोट्स शेयर करें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो मेहनत करता है ना उसे फल मिलता है. उन 20 लोगों में से एलोकेशन भी मेरी ही हुई. दैट इज टू से कि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मेहनत की तो मैं एलोकेट नहीं हुई, कोई और हो गया. जिसने मेहनत की हुई थी उसको उसका सिला मिला, राइट? तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अभी से रखेंगे ना जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ, आपके अपनी जात के लिए बेहतर होगा. और दूसरी चीज ये है कि नेवर एवर फॉल फॉर दिस टेक्निक कि हम अब CSS के इंटरव्यू के लिए लेक्चर्स पढ़ेंगे और हमारा इंटरव्यू हो जाएगा. नहीं होगा ऐसे. आप पढ़ के आएंगे, आप उस पर जवाब देना सीखेंगे, आपको बताया जाएगा कि अच्छा यूं नहीं यूं जवाब दो, इस तरह आके बैठो. फिर बहुत बड़ी चीज, आप लोग खुद जरा वाइल्ड गैस करें कि आपके ख्याल में इंटरव्यू के अंदर एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा क्या मसला रह जाता होगा? जो सारे मसले रिजॉल्व हो गए हैं, एंड पे क्या एक मसला रह गया? एनी गेसेस सर? कैंडिडेट के लिए जो मसला बोलने का, कि आपको मतलब आ रही है बात, लेकिन अब मैं कैसे बताऊं, मतलब आर्टिकुलेट करने का जगह. फर्ज करें कि ये भी सारी बातें आपकी प्रैक्टिस से ठीक हो जाती हैं, ठीक है. एक बड़ी ही सरप्राइजिंग बात थी कि एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा मसला सबके अटायर का बना, ठीक है. व्हाई? बिकॉज सारी चीजें सबने कर ली, ठीक है, बोलना भी सीख लिया, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा कर ली, ड्रेसिंग अब जो है वो कौन कराए, ठीक है. इंटरव्यू का दिन आ गया और अब समझ नहीं आ रही कि क्या पहनना है. अब वंस अगेन अगर आप प्रैक्टिस में शुरू दिन से हो ना, तो आप शुरू दिन से अपने इसी पेंट कोट के अंदर, सूट के अंदर इतना कंफर्टेबल हो, बजाय इसके कि आखिरी दिन आपने पहली दफा उसको पहनना है और आप फिर अनकंफर्टेबल होते हुए जा रहे हैं.
मैंने शुरू में एक बात की कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद द पैनल, अ वेरी कंफर्टेबल एंड नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन। उन्हें पता चले हमने आज एक पढ़े लिखे इंसान से बात की, हमें मजा आया। उसके सारे कंपोनेंट्स में ये छोटे छोटे क्यूज मैटर करते हैं जो शायद हमें कोई नहीं बताता, कि हम वहां पर कितना अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल है। हमें कोट तो नहीं चुभता, ठीक है, पहले दिन हम पूरा साल जो है वो टी शर्ट और चप्पलों में प्रैक्टिस करते रहे या घर में पढ़ते हैं एकदम, एंड इट डज मेक अ डिफरेंस। कभी आपकी बेल्ट नहीं फिट हो रही, आपकी बेल्ट और शूज के कलर नहीं फिट हो रहे, आप टाई के अंदर लटके हुए हैं जैसे आपको किसी ने जो है हैंग कर दिया, ठीक है, आपके सूट्स फिट नहीं कर रहे। और लड़कियों के लिए उससे भी ज्यादा मसाइल है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ऑफिस अटायर कोई ब्रांड ही नहीं बनाती, कहने को हमारे 1001 ब्रांड है, ठीक है। सो व्हेन ऑल ऑफ दैट हैपेंस, तो आई आल्सो से वन थिंग कि आज से ही स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे आप बोलना चलना पहनने में वो चीज पैदा कर लें कि स्टार्ट टॉकिंग एंड एक्टिंग लाइक एन ऑफिसर, ठीक है। आप बैठे तो आप जरा कॉर्डियल हों, कर्टियस हों, जरा पोलाइटली बात करें, लेकिन पोलाइटनेस का ये मतलब नहीं है कि मीक हों, ठीक है। एक प्लेजेंट एटीट्यूड हो, लेकिन विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बीइंग एबल टू कंट्रोल अ सिचुएशन, कैरिंग योरसेल्फ वेल, हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमांड, हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज एज वेल। बैठने उठने से, आपकी सलाम दुआ से पता चले कि आप एक अवाम से बात करने के काबिल इंसान हैं, जो कि जिससे अवाम भी बात कर सके, ठीक है, और आप भी बात अपनी कन्वे करा सके। एकदम से आपके शूज में आपको मजा नहीं आ रहा, आपको आदत नहीं है फॉर्मल वेयर की, ठीक है। ये सब चीजें जब एंड पे होती है ना, और फिर सबसे बड़ी बात, आपको पैनल के आगे बैठने की आदत नहीं है, आपको अपने घर पे या अपने बिस्तर पे कंफर्टेबली बैठ के पढ़ने की आदत है। ये चीजें वो चीजें हैं जो स्पेशली मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कहूंगी, जो आज सारे ऑनलाइन बैठे हैं कि चलो लाहौर में भी है तो सर्दी ना लग जाए हमें। ये बहुत बड़ा फर्क है जो हम अभी पीएमएस के इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन भी अगर एक स्टूडेंट कैंपस के बजाय ऑनलाइन कर लेता है तो दे नोटिस कि हमारे अंदर इस तरह से पीक डाउन हुई है, सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से कि घर पे बैठ के कोई भी बोल सकता है, लेकिन चल के आना, बैठना, उसमें खुद को कंडक्ट करना, हैंड मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट, आपकी छोटे से छोटे क्यूज ऐसे होते हैं जो आपने शायद जिंदगी में अपने बारे में आज तक ना नोटिस किए हैं। ऑल ऑफ दोज आर गोइंग टू मैटर, जिसकी वजह से आई कीप सेइंग कि बार बार की रेपिटेटिव प्रैक्टिस से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। एक चीज याद रखें, सीएसएस का ये वाला जो पैनल चल रहा है, आपको 5 मिनट में भी फारिग कर सकते हैं। आपके काम है, इट्स योर जॉब कि आप उनको इतना अच्छे तरीके से एंगेज करें, ऐसे लीडिंग आंसर्स दें, ऐसे उनका इंटरेस्ट बनाएं कि वो बैठे आपके साथ टाइम स्पेंड करें। माई ओन रोल नंबर वॉज इन द एंड ऑफ द होल बैच। मैं 2021 के बैच का सेकंड लास्ट रोल नंबर थी। आखिरी दिन था, जनवरी आ गया था, अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, 4 महीने गुजर चुके हैं, पैनल भी थक गए, हम तो वैसे ही उकता गए। उस दिन पैनल, माय होल बैच वाज नॉट वेरी वर्किंग और परफॉर्मिंग वेरी गुड एज वेल। उस दिन पैनल ने बहुत से लोगों को 5-5, 10-10 मिनट में ही फारिग किया, ठीक है। और जब मेरा दुनिया का सेकंड लास्ट रोल नंबर है तो मुझे पता है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग टू मेक देम आस्क द क्वेश्चंस। दे आर नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल इन पिकिंग आउट एनीथिंग इंटरेस्टिंग आउट ऑफ मी। आई हैव टू सीम इंटरेस्टिंग इनफ। और ये पैनल ना आपसे टोकन क्वेश्चंस बहुत करेगा, जीके के सवाल, फला तारीख बता दें, फिरोज खान यून की बीवी का नाम बता दें, अब उसने बताया क्या किया, राइट। टोकन जीके, नेपोलियन कौन था, हिटलर कौन था, एडोल्फ हिटलर का लूफ्टवाफे का जो है वो हेड कौन था, हरमन गोरिंग कौन था, हरमन गोरिंग की बीवी कौन थी, राइट। These are the puzzling questions जिनमें you do not have a lot of room to present your analysis. पहले के जो पैनल्स थे ना, वो आपको एनालिटिकल देने का मौका देते थे, which is why हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे एनालिसिस वाले कैंडिडेट्स आ भी रहे हैं सीएसएस करके। अब जरा मसला ये हो गया है कि आपको बहुत
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके ही समझ आती है कि टोकन सवाल जिसमें वो सिर्फ एक डेट पूछ रहा है ना, उसमें मैं कैसे अपना एनालिसिस डालूं और आर्ग्यूमेंट को लीडिंग बनाऊं, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये डबल एक्स्ट्रा काम हो गया आपके लिए। पहले तो सिर्फ एनालिटिकल में से लीडिंग बनाना था, अब जबरदस्ती टोकन के अंदर से भी लीडिंग बनाना है, अपनी नॉलेज डिस्प्ले करनी है और वहां से उसको उन आर्गुमेंट्स पे लेके जाने हैं जो आर्गुमेंट्स हमने पढ़ी हैं। ठीक है, सो दीज आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जिनके लिए मैं आपको कहूंगी कि अभी से सोच लें कि मुझे चाहे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूं। जितना आप डिले करेंगे ना प्रैक्टिस को, वो काम डिले होता जाएगा, गुजर जाएगा टाइम। जितना भी एग्जॉस्टेड हो, जितना आप थकेंगे ना इस प्रोसेस से, आपका स्टेमिना उतना ही बनेगा। अदरवाइज आज भी कुछ पीएमएस के कैंडिडेट्स आए हुए थे जो पहला इंटरव्यू देने आए हैं, वो 10 मिनट में एग्जॉस्ट हो गए थे। फिर आपके चेहरे पे ना ऐसे आसार आने शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें जाने दो, राइट। और आप करते हैं ये पैनल के सामने ऐसी चीजें इनवॉलंटरीली करते हैं, तो थके इस प्रोसेस के अंदर, प्रैक्टिस करें, अभी से शुरू करें। दैट विल बी ऑल जो जनरल एडवाइस है आपके लिए। ऑब्वियसली बाकी जो चीजें हैं वो हम साथ साथ चलाएंगे। साइकोलॉजिकल कैसे करना है, ये जो सारी चीजें हैं इन पे सर आपसे बात करते हैं, आई विल कम बैक टू इट लेटर। लेकिन वन वर्ड साइकोलॉजिकल के अंदर वो यही है कि आपको बहुत बताया जाएगा कि ये आंसर बना लो, इसमें यूं कर लो, डोंट डू दैट। साइकोलॉजिस्ट हैज वन जॉब एंड दैट इज टू ब्रिंग आउट द इनर पर्सनालिटी ऑफ योरसेल्फ। प्लीज अपने आप को फैब्रिकेट नहीं करना, वही बन के दिखाएं जो आप हैं। और आप सब अपनी अपनी जगह इतने यूनिक और इतने स्पेशल हैं। इट्स जस्ट दैट यू डोंट प्रोबेबली रियलाइज दैट अबाउट योरसेल्फ। कुछ सोसाइटल स्टैंडर्ड है ना कि जब तक अफसर ना बना तब तक किया ही क्या, राइट, विदाउट रियलाइजिंग कि अभी तक आप लोग बहुत कुछ है अपनी जगह पे। ठीक है, वही अंदर से आपकी स्ट्रेंथ्स लानी है और कुछ वीकनेसेस को बस ऐसे कवर करना है कि वो आपको ह्यूमन बनाए। अगर आपकी वीकनेसेस नहीं है ना, तो आप ह्यूमन ही नहीं है। और उनको हमने ये नहीं दिखाना कि हम कोई सुपर ह्यूमन हो गए या कोई मार्शियन लाइफ आके अब सीएसएस करेगी। ठीक है, नेचुरल रह के बड़े तसल्ली के साथ ये काम करना है। ये प्रोसेस आप जितना एंजॉय करें ना, ये आपको उतनी ही एक्सीलेंस देगा। आपने जिस दिन सर पे सवार कर लिया ना या लेक्चर लेने बैठ गए, तो उस दिन आप फिर बिल्कुल इनकेपेबल होता हुआ खुद को मालूम करेंगे और फील करेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी में कमी आ रही है। ठीक है, बाकी चीजें आप आपसे सर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैडम ने तकरीबन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर दी। इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ मज़ीद ऐड जो है करता जाता हूँ इस सारे इंटायर प्रोसेस के अंदर, इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर। मेरा एक मशवरा है, मेरा 5-6 साल का जो इंटरव्यू को प्रिपरेशन करवाने का एक्सपीरियंस है, उस सारे के सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ ये है कि अगर आप ये सोच के जाएंगे ना इंटरव्यू में दैट यू विल ड्रॉप क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। याद रखें, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड दैट कैन से दैट ही और शी नोज अंडर एवरीथिंग अंडर द स्काई। कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो ये कह सकता है कि मुझे सब कुछ पता है। वो क्वेश्चन करेगा कोई ना कोई आपसे पैनल, जिसमें आप रुकेंगे हल्का सा, राइट, आपको सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, आपको फ्रेम करना पड़ेगा उस आंसर को। ऐसा कोई सुपर ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें मैडम कह रही थी कि जो कहे कि नहीं जी मुझे सब कुछ पता है। और ये चीजें सारी की सारी कि अब ऐसे प्रोसेस के अंदर अगर मुझे कोई सवाल नहीं आता या मुझे वो सवाल हल्का सा मेरे ज़हन में कोई आइडिया है और मुझे सोचना है उसके ऊपर, तो वहां पर मैंने रिएक्ट कैसे करना है, मैंने सोचने का टाइम कैसे बाय करना है। मैंने ऐसे, मैं उनके सामने बैठा हूं, उन्होंने मेरे से कोई सवाल किया है और तो मुझे थोड़ा सोचने का मौका चाहिए और मैं उधर ऊपर देख रहा हूं, सीलिंग पे देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं। इट इज वेरी हाईली डेरोगेटरी जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है। आपने वहां पर बैठना कैसे है, सोचना के लिए टाइम कैसे मांगना है। कभी कुछ वो लोग होते हैं जो थोड़े एजेड हैं, उनकी आदत होती है थोड़ा हल्का बोलने की, थोड़ा स्लो बोलते हैं, राइट। आपको थोड़ा ऑन टोज रहना पड़ता है, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है उनके क्वेश्चन के लिए। और आप राइट अवे ऐसा कह भी नहीं सकते कि अगर आपसे सीनियर किसी ऑफिसर ने जो 22nd ग्रेड का सेक्रेटरी रहा है, उसने आपसे सवाल पूछा और आप कहेंगे सर कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, राइट, वो बंदा ऑफेंड हो जाएगा। उसका एक तरीका होता है कि आपने अगर किसी बंदे से सवाल करना है, देयर इज अ वे ऑफ आस्किंग समवन, राइट, कि वो यही तो प्रैक्टिस करवानी है हम लोगों ने आपकी।
और जिस तरह मैडम आपसे बात कर रही थी ना कि ये लेक्चर्स, बहुत सी अकेडमीज आपको सिर्फ लेक्चर्स देंगी आके, अच्छा जी आप ऐसा करें जी, लेक्चर्स, ये लेक्चर नंबर 1 आज हम पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया है। अच्छा जी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर हम ये पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया है, तो आप यहां बैठे हैं। दे नो दैट यू नो। बात समझ आ रही है? सिर्फ अब आपने करना क्या है, उस आंसर को फ्रेम करना है। ये तरीका इस तरह समझ लें, बेशक आपसे मैडम कह रही थी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और आपको बताऊं कि अच्छा भाईजान आपको पता है कि क्रिकेट में बैटिंग कैसे करते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉल जा रही है उसको लीव कर देना, अंदर आ रही है बॉल आपने रोक लेना, आप कहते सर मुझे सब समझ आ गया, अब मुझे वर्ल्ड कप में ले जाए। नहीं, आपने तो प्रैक्टिस ही कुछ नहीं की, राइट? मैं कहूं वसीम अकरम जो बॉल करते वक्त ग्रिप ऐसे करता था, दूसरी ग्रिप ऐसे करता था, आप कहें सर मैं आज से वसीम अकरम। नहीं, वसीम अकरम को वसीम अकरम बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आवर्स नेट में लगाने पड़े। बाबर आजम को बाबर आजम बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आवर्स लगाने पड़े नेट के अंदर, फिर जाके आज जो है लोग उनकी एग्जांपल देते हैं। घर बैठकर ये चीज अंडरस्टैंड करना कि हाँ मुझे सर ने सब बता दिया, मैडम ने सब बता दिया, अब मैं बिल्कुल रेडी हूं इंटरव्यू के लिए। नहीं, इंटरव्यू हम तो सिर्फ सिखा सकते हैं, बोलना तो आपने ही जाके वहां, राइट? हम तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि अच्छा खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको, या फॉर एग्जांपल आपको सवाल सोचने का मौका चाहिए, तो कैसे सोचना उसके ऊपर, लीडिंग आंसर कैसे करना है। जैसा मैडम बात कर रही थी लीडिंग आंसर की, एक बड़ा सादा सी एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूं। जिस तरह बात हो रही थी, मैडम कह रही थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ राइट आंसर एंड अ गुड आंसर। याद रखें, राइट आंसर माइट नॉट बी अ गुड आंसर, राइट? अब ये मैं एग्जांपल कैसे देता हूं? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बहुत से स्टूडेंट्स हैं, राइट? अब मैं पूछूं आपसे, हाँ जी वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम जो है फैसलाबाद, राइट? दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, बट दैट इज नॉट अ गुड आंसर। व्हाई इट इज नॉट अ गुड आंसर? बिकॉज दिस आंसर नेवर जनरेटेड another question. Now question is कि how to generate another question from your answer. The example is I am from Manchester of Pakistan, Faisalabad sir. Why Faisalabad is called Manchester of Pakistan? Now that answer created a new question. So there is a difference between a right answer and a good answer. जो प्रैक्टिस हमने आपकी करवानी है वो आपको यही सिखाना है कि अच्छा भाई एक आंसर को फ्रेम कैसे करते हैं, आपने उस फ्रेमिंग के अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स बोलने हैं, कौन से अल्फाज का चुनाव होना चाहिए आपका ऐसा जिसमें से एक नया आंसर निकले, एक नया क्वेश्चन निकले। इफ योर आंसर इज नॉट क्रिएटिंग अनदर क्वेश्चन, ही कैन आस्क यू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। कुछ भी पूछ सकता है आपसे दोबारा, हाँ जी वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, अच्छा व्हाट इज ब्लैक होल, किधर फैसलाबाद और किधर ब्लैक होल, बिकॉज योर आंसर नेवर क्रिएटेड अनदर क्वेश्चन। जब क्वेश्चन जनरेट नहीं हुआ तो पैनल के लिए तो खुला है, ग्राउंड है, वो जहां मर्जी छक्का मारे। याद रखिए जब भी कोई इंटरव्यू देने जाता है ना इंडिविजुअल, आप ये याद रखेंगे, आप फील भी करेंगे इंशाल्लाह, द पर्सन हु इज गिविंग द इंटरव्यू इज बेसिकली द ड्राइवर ऑफ द कार। आप गाड़ी को जहां घुमाएंगे ना पैनल घूम जाएगा। आपके आंसर्स की फ्रेमिंग इस तरह की होगी कि इस तरह कि आप लेके चलते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, पैनल घूमता रहेगा आपके साथ। और जिस वक्त आपका इंटरव्यू डिस्कशन में चेंज हो गया ना, उस दिन यकीन करें आपको उस इंटरव्यू करने के अंदर इतना मजा आएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, वो इंटरव्यू नहीं कर रहे होंगे। उस डिस्कशन के अंदर एक आपका ना एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा उनके साथ, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई छोटी सी गलती भी कर देते हैं ना तो लेट गो कर देते हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, और हर अकेडमी आपको बताएगी इस चीज के बारे में, क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना। क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया आपने तो आप रह जाएंगे। किसी बंदे से पूछे खुदा ना खास्ता एलोकेट नहीं हुआ, उससे पूछे हाँ जी आप एलोकेट क्यों नहीं, सर मेरे 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे। भाई मेरे 4 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे और इकट्ठे हुए थे सीएसएस के इंटरव्यू में। 4 क्वेश्चन ड्रॉप होने का मसला नहीं है, वो आपको जज इस बात पे नहीं करते कि आपने कितने क्वेश्चंस ड्रॉप किए, वो आपको जज इस बात पे करते हैं कि जो चीज आपको आती थी वो कितनी आती। बाकी अगर कुछ चीजें नहीं आती तो ट्रेनिंग किस लिए रखी हुई है उन्होंने, इसलिए तो सिखाएंगे आपको सर्विस, वरना तो फिर आपने डायरेक्टली इंटरव्यू पास कर दिया तो डायरेक्टली अब एसी लग जाए ना। तो ट्रेनिंग किस चीज की कर रहे हैं वो आपकी, जस्ट बिकॉज दे नो कि दे आर ह्यूमंस। आपको शायद कुछ चीजें नहीं पता, आपको सिखाई जाएंगी वो चीजें, लेकिन जितना आपको पता हो ना उतना आपको पूरा पता हो, आधा आंसर ना हो उसके अंदर कि पैनल को पता हो कि अच्छा भाई इसको सब कुछ नहीं पता था, लेकिन इसको ये जो पॉइंट था ना इस पे इसने हिलने नहीं दिया, इसका बड़ा क्रिस्प आंसर था और एकदम जो है आंसर आया हमारे पास। दूसरी बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने आंसर्स के अंदर उनको सिखाता कोई नहीं। आंसर्स के अंदर ना जब उनको कहा जाता है ना यू टेक अ साइड, राइट, और वो दरमियान में रह जाते हैं। अच्छा व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इज पाकिस्तान यूथ बल्ज a liability or an asset? Sir, I personally believe it goes both ways. It can be a liability or an asset. No, this is not a good answer. You need to take the side right away. Sir, it is a liability and I have 3 answers for it. My 3 points for this are 1, 2, 3. You have a crisp answer. Sir, I personally believe it is an asset, right? And I have 3 arguments for it. 1, 2, 3.
यही तो प्रैक्टिस करनी है आपको, और हमने आपको प्रैक्टिस जो करवानी है ना इसके अंदर, हमारे इस सारे के सारे सेशन के अंदर, इस सारे के सारे सेशन में आपने बोलना है, और इंशाल्लाह हमने आपको इतना बुलवाना है कि आपने बाद में कहना है कि सर हम बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने ही बोलना है। जैसा मैडम आपको एक्सप्लेन कर रही थी हॉट सीट सेशन का, वो किस तरह सेशन है कि फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए यहाँ पे, सारे बाकी स्टूडेंट्स भी आपके पास बैठे हुए, जो आपके पूरे के पूरे पैनल के आपके साथ होंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे बैठेंगे, आपको एक पूरा टॉपिक दिया जाएगा, पहले बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी, आप प्रिपेयर होके आएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब देंगे, आपके आंसर की फ्रेमिंग ठीक करवाई जाएगी कि आपके आंसर में ये गलती है। आप कोई और सामने बैठा होगा, वो आपको देखेगा कि आपका पोस्चर कैसा है, वो उससे इंस्पिरेशन लेगा कि अच्छा ये जो गलती कर रही है ना लड़की या ये लड़का गलती कर रहा है, ये मैंने नहीं करनी। फिर आप घर से खुद क्वेश्चंस बना के लाएंगे कि अच्छा मुझे पैनल के तौर पे पूछने उनसे, फिर आप उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका कोई आंसर उसका अच्छा लगा किसी उसका इंडिविजुअल का आपने लिख लिया अपने पास, फिर आप आ गए इधर उसके पास और वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फिर आप क्योंकि देख गए हैं स्टूडेंट को कि अच्छा वो गलती ये करता है, वो टांग हिलाता है या हैंड मूवमेंट वो ज्यादा करता है, उसका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा जो है ना, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो ना बहुत ज्यादा स्माइली फेस होता है उनका, राइट, बहुत ज्यादा स्माइली फेस होता है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल ही पोकर फेस आपने रखना है ऐसे करके, राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू नो स्माइलिंग ऑन समवन एंड स्माइलिंग विद समवन, राइट, कि आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं, स्माइल और गिगल में फर्क होता है। कुछ लोग तो गिगलिंग करना शुरू कर देते हैं बैठ के, उनको लगता है कि शायद ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे पैनल के साथ, गिगल करेंगे और पैनल हमें नंबर देगा। नहीं, वो 22वें ग्रेड के अफसर हैं, वो 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, वो 1 मिनट में जज कर लेंगे, आप एंटर होंगे ना, कि आप एज ए ऑफिसर कैसे लगेंगे। और ये बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी वो बातें अपने एक्सपीरियंस से भी, और जो पैनल के साथ हमारी डिस्कशंस हुई उनके साथ, पैनल ने सिर्फ एक ही बात की है, पैनल कहता है कि मुझे पता है कि आपको आता है इसलिए आप मेरे सामने बैठे हो, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप एज ऑफिसर कैसे लगोगे। आप में वो एज ऑफिसर वो आपके ट्रेड्स हैं, क्वेश्चन आपको को नहीं आ रहा तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन क्या बता रहा है। एकदम आपको अंडर प्रेशर ले आए हैं हम, तो अंडर प्रेशर लाके आपका चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं कि आप क्या कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं हमें। खुदा ना खास्ता रात को आपको फोन आ जाता है कोई मसला हो गया है एज एन ऑफिसर, तो आप एकदम जो है वो हड़बड़ा जाएंगे कि अब मैं क्या करूं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है। आपका नॉलेज एक कंपोनेंट है जो जज उन्होंने कुछ हद तक कर लिया हुआ है, कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द इंटरव्यू कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर वो आपको अंडर प्रेशर लाके ये देखेंगे कि आपकी रिएक्शन क्या है, आपका पूरा ओवरऑल आपका जो है वो जिस तरह यू नो हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, किस तरह आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, राइट। अब रूम के अंदर जब एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो अटायर आपने जो पहना हुआ है, उस अटायर के अंदर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा कि अच्छा भाई ऑफिसर्स के लिए अटायर कैसा होता है, आपने कोई शूटिंग कैसी की हुई है, बात समझ आ रही, यू नो द वे यू एंटर द रूम। अब फॉर एग्जांपल हमारी बहुत एक आदत है, इस तरह की चीजें हैं हमारी, क्योंकि हमने ये ना आते ही सीखी हुई है, हमारी होती नहीं है हमेशा आते। फॉर एग्जांपल बहुत स्टूडेंट्स की आदत होती है, पैनल बैठा हुआ है 5 लोगों का ऑफिसर्स का, उनकी आदत है कि जनाब एंटर हुए सादे सादे अस्सलाम वालेकुम सर, हाथ मिलाना शुरू कर दिया सबके साथ, क्योंकि हमारी आदत होती है ना, टीचर को नजर आया अस्सलाम वालेकुम सर, सर अस्सलाम वालेकुम सर कैसे आप, ठीक है, राइट। शेकिंग हैंड इज ऑलवेज द प्रोग्रेटिव ऑफ द सीनियर, नॉट द जूनियर। शेकिंग हैंड्स इज ऑलवेज द प्रोग्रेटिव ऑफ द सीनियर। जूनियर ने तो शेक हैंड करना ही नहीं है, आपने जाके सलाम कर दिया अस्सलाम वालेकुम सर, उसने जवाब दे दिया, लेकिन जब आपने हाथ आगे किया तो उसको मजबूरन खड़ा होना पड़ेगा आपके लिए, और वो ऑफिसर जो 60 साल का पुराना बाबा है उसको खड़ा होना पड़ेगा आपसे हाथ मिलाने के लिए, आप उसको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। आपका पैनलिस्ट जो आपके चेयरमैन होते हैं वो कुछ हद तक कभी कभार खुद ही खड़े होकर ग्रीट कर लेते हैं आपको, बाकी 4 बैठे रहते हैं, पैनल खुद खड़े होकर ग्रीट कर लेता है, और मैडम आप ठीक हैं, आई कंफर्टेबल, यस मैडम प्लीज टेक अ सीट, और सर आप कैसे हैं, ठीक है, आई कंफर्टेबल, यस प्लीज टेक अ सीट। आप ऑलरेडी यू कंफर्टेबल, नॉक कर रहे हैं डोर को, यू डोंट नॉक द डोर व्हेन समवन इज एक्सपेक्टिंग यू, दे हैव कॉल्ड ऑन यू कि अच्छा भाई आप बुला लें, उस नवीद को बुला लें, असगर को बुला लें, एंड द पैनल नोज दैट नेक्स्ट समवन हु इज अबाउट टू एंटर द रूम इज असगर। हाँ, यू जस्ट स्टैंड हियर, मे आई कम इन सर, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, टेक अ सीट। खुद जाके एकदम नहीं बैठ जाना, थोड़ा इंतजार कर लें, वो कह देगा बैठ जाएं, दैट शोज एंशियसनेस इज वेल, कि आप एकदम जाके बैठ गए, वो कहेंगे बेटा आपको हमने कहा है बैठने, फिर आप खड़े हो गए एकदम, कहते मैं आपको कहा था खड़े होने, दैट शोज एंजाइटी। आपको समझ ही नहीं आ रही है करना, कहते यार एक मिनट सर बैठ जाओ, टेक अ सीट, सांस लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्या होगी। ये चीजें प्रैक्टिस से आती है, ये प्रैक्टिस में घर बैठ के सबको लगता है कि अफलातून है। जब आप आते हैं, बैठते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है यकीन करें,
बहुत आसान है कि हम यहाँ पे खड़े हों और आपको एक लेक्चर दें कि अच्छा भाई ने लिखो प्लेटो की थ्योरी ये थी, एरिस्टोटल की थ्योरी ये थी, और आपको ऐसा नहीं सब पता है, बोलना कैसे, राइट? हमारा काम है आपकी प्रैक्टिस करवाना, आपको बुलवाना। दैट इज वाई हमने क्या रखा है कि हमने पूरे वीक में 3 क्लासेस रखी। 3 days अ वीक हमारे पास क्लासेस होंगी और उन 3 days अ वीक में आप ही बोलेंगे। मेरी बात समझ आ रही? आपको टॉपिक पहले दे दिया जाएगा, आपको पता होगा कि इस दिन हमने फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को किस टॉपिक के ऊपर मेरे से क्वेश्चन होंगे। हमारे पास 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर बंदा 5-5 क्वेश्चन लेकर आया हुआ है उस टॉपिक के ऊपर। 5 क्वेश्चन टीचर ने भी बनाए हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपने बनाए हुए हैं, आपसे मैंने 5 क्वेश्चन किए, 5 उस बंदे ने किए, 5 उसने किए, 5 उसने किए, 20 सवाल हो गए आपसे। अब आप उधर जाके बैठ गए, एक और बंदा आ गया आपके सामने, उससे 5-5 क्वेश्चन हो गए। घर आप जाएंगे 100 सवाल लेके उस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे इस तरह के 100 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो हो सकते हैं, रादर देन कि आपको ओवरऑल बता दिया जाए कि अच्छा भाई दिस इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बेसिकली क्लाइमेट चेंज, जिसमें मैडम कह रही है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्लाइमेट चेंज क्या है? हाँ जी, आपके पास ग्रेजुअल इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। जाएं, योर आंसर नीड्स टू बी वेरी क्रिस्प। अट्रैक्ट करना है आपने आंसर के अंदर उसको, क्लियर होगी बात? तो उसमें सिर्फ बात बड़ी सिंपल सी है कि इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। जो पास करते हैं ना लोग, राइट, जो टॉप पोजीशंस में आते हैं, उनमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि जनाब आप कहें कि नहीं सर इनमें कोई ऐसी कोई खास चीज बताएं, राइट, कि जनाब इन्होंने टॉप किया। हाँ, उन्होंने टॉप पता कैसे किया? वो रिलैक्स रहे, थोड़ा सा मेंटली तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स रहे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा इंटरव्यू जिस दिन था, एक रात पहले हमारे एक सीनियर थे सलमान भट्ट साहब, तो उन्होंने इंटरव्यू में टॉप किया था 2012 के अंदर। उनका सीएसएस का इंटरव्यू का टॉप था, 240+ स्कोर था उनका इंटरव्यू के अंदर। मुझे अभी तक याद, उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा सर मेरा इंटरव्यू है कल, तो सर को लास्ट मिनट पे कोई टिप्स वगैरह दें मुझे। कहते यार कितने बजे सोते हो तुम रेगुलरली? मैं कहा सर मैं 11 बजे तक तकरीबन सो जाता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं 12-1 बजे सो रहा हूँ। कहते क्या टाइम हुआ? मैं कहा सर 8 बजे। 9 बजे सो जाना तुम। मैं कहा सर सुबह मेरा इंटरव्यू। कहते हाँ 9 बजे सो जाना। मैं क्यों सर? कहते सुबह नींद पूरी करके जाओगे तो कुछ बोलोगे यार, तुम्हारा मेंटली तौर पे तुम रिलैक्स होगे तो सुबह कुछ बोलोगे जाके। तुम स्ट्रेस में बैठे हुए हो, तुम्हारे कपड़े तैयार नहीं है, तुम उस टेंशन में बैठे हो, इस्त्री करनी है अभी इनको मैंने। जैसा मैडम बात कर रही थी कि भाई आप गेट इट डन विद दीस थिंग्स। आपने डिसाइड करना है अच्छा मैंने ये पहन, राइट, अभी से डिसाइड करें, उसको फाइनल करें, अलमारी में टांग दें, प्रैक्टिस करते रहे, हफ्ते बाद उसकी पहन के देख लिया, फिट करके देख लिया। लड़कों को तो क्या फायदा है इसका, लड़कियों का भी ऐसा हो सकता है। अच्छा फॉर एग्जांपल सर आपने दाढ़ी रखनी है, थोड़ी बड़ी करके देख लें, उसको सूट पहन के देख लिया, थोड़ा सा दाढ़ी को बड़ी करके देख लिया, थोड़ी मूंछें बड़ी करके देखनी, थोड़ी कम करके देखनी, राइट। अच्छा यार मेरे बाल को सेट करके मैं देख लूं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपनी लुक की। आपको पता चलेगा 2 दफा पहन के हफ्ते के अंदर कि मैं लगता कैसा हूं। मैडम आपने कोई चीज पहननी है, सूट पहनना है, अच्छा आप तैयारी करें उसकी, अच्छा मैं दिस इज माय फाइनल लुक, राइट, मुझे हल्की ज्वेलरी पहननी है, मुझे तेज करनी है, मुझे ये एक्स्ट्रा 2 ज्वेलरी पहननी है, मुझे जो है वो घड़ी पहननी है, नहीं पहननी, डिस्कस करें मैडम के साथ, राइट। अच्छा ये चीज, ये कलर्स अट्रैक्ट करेंगे, ये कलर्स अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इंटरव्यू के कुछ कलर्स होते हैं, राइट, जिनको आपको फॉलो करना होता है। ये सारी की सारी चीजें पार्ट ऑफ इंटरव्यू है। जैसा मैडम कह रही थी ना कि सब कुछ रेडी रह जाता है एंड पे जाके, और एंड पे जाके बंदे को याद आता है ओ मैंने पहना क्या सुबह। बात समझ आ रही? फिर आदत क्या है, साइकोलॉजिकल के अंदर जो है ना वो जा रहे होते हैं। बड़े लोग आपको बताएंगे साइकोलॉजिकल तो हलवा है, हलवा ही चीज है साइकोलॉजिकल, कोई मसला नहीं साइकोलॉजिकल, अल्लाह करे कोई मसला ना हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो बैठा हुआ है वहां पे, जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो सिर्फ देखना यही चाह रहा है कि आप अफसर हैं कैसे। वो 2 मिनट में आपकी रिपोर्ट लेके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और मैं हमेशा इस चीज का श्योरिटी से कह सकता हूं, आपकी साइकोलॉजिकल की रिपोर्ट डिटरमिन करती है कि आपका इंटरव्यू कितना सख्त होगा। They have recommended you that he is a very good officer. She is a very good officer. She is very competent, composed. उनको पता है आपके पैनल को कि अच्छा भाई साइकोलॉजिकल की रिपोर्ट आ गई है, ऑफिसर आ रहा है कोई मेरे सामने, एक कंपोज बंदा आ रहा है। आपका एक इमेज बना हुआ है पैनल के सामने, जब आप एंटर होंगे ना उससे पहले एक खाका बना चुका हुआ है पैनल आपके बारे में, साइकोलॉजिकल की रिपोर्ट के ऊपर, आपके परफॉर्मा के ऊपर। वो बस देखते हैं कि अच्छा उस खाके के अंदर आप फिट इन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपने वो काम पूरा किया। आप आए समय कमिंग सर, राइट, खड़े हुए, आपने टेक अ सीट, थैंक यू वेरी मच सर, आप बैठ गए जाके, आप टेक होते जा रहे हैं। और क्या चाहिए उनको एज एन ऑफिसर, राइट, ऑफिसर लगना भी चाहिए। मुझे याद है कि हमने एक सीनियर पैनल से पूछा था, मैं कहा सर एक बंदा जब पैनल आपके सामने एंटर होता है तो आप उसमें फर्स्ट चीज क्या जज करते हैं? कहते हैं यार वो अफसर लगना भी चाहिए, अपने अटायर से, अपनी लुक से, राइट। फिर आप पोस्चर में कैसे बैठे हुए, योर बैक नीड्स टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, कुछ झुकी होकर बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं, उसके ऊपर पोस्चर नहीं ठीक आपका। जूती पहले दिन पहनी है जाके, नई जूती थी, कहीं खराब ना हो जाए, जना पहले दिन पहनी है, जूती लग रही है, आधा ध्यान जूती पे गया हुआ है,
और उधर बैठे सवालों का जवाब दे रहे हैं। These are the things that personally have seen for last 6 years. स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं इन चीजों का। सर ये पीनट्स हैं, और भाई अल्लाह करे पीनट्स हो, लेकिन प्लीज गेट इट डन। अभी फाइनल करो, साइड पे रखो, साइकोलॉजिकल यू विल फील बेटर कि आई नो व्हाट आई हैव टू वेयर, आई एम डन विद इट। मुझे साइकोलॉजिकल डे 1 में ये पहनना है, साइकोलॉजिकल डे 2 में ये पहनना है। कोई पजामाज नहीं चलने वहां पर, नहीं सर रिलैक्स होकर जाएंगे, लिखने वाला काम है, राइट। आप कैजुअल होके आ रहे हैं ना, आपका साइकोलॉजिस्ट कैजुअली रिपोर्ट लिखेगा फिर आपकी। सर उसमें तो रिटर्न काम है ना सर, आज सर हाँ रिटर्न काम है, लेकिन नजर तो आ रहा है ना, साइकोलॉजिस्ट की टीम बैठी हुई है वहां पे, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, और आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथ मार रहे हैं दूसरे को। सीरियस ही नहीं आपने इतना परफॉर्मा इंपॉर्टेंट अपनी जिंदगी का फिल किया, आपने उसमें कटिंग की हुई, दैट शोज यू आर केयरलेस। यू हैव बीन गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ योर लाइफ, और आपने कटिंग कर दी है उसके ऊपर, क्योंकि घर से प्रैक्टिस नहीं करके गए आप कि मैंने वहां पर लिखना क्या होता है। वो सारा परफॉर्मा जो एफपीएससी के बेस्ड है, जो आपको मिलेगा वो आपको यहां पर देंगे, आपकी प्रैक्टिस रिवर्स करवाएंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी वो फॉर्म फिल कर करके कि आपको पता होगा कि ये फॉर्म जाके मैं वहां पे फिल करना है तो मेरे आंसर्स पहले ऑलरेडी रेडी हैं। मेरी बात समझ आई? तो यही तो चीज है जो आपको तैयारी करवानी है, उसकी प्रैक्टिस करवानी है, रादर देन कि आपको बताएं कि अच्छा भाईजान। और उसके अलावा आपको क्या चीज है, आपको पिछले सालों के 5-10 सालों के जितने हमारे पास जो क्वेश्चंस, हमारे पास बैंक पूरा बना पड़ा है, जो पैनलिस्ट ने पूछे हैं क्वेश्चंस, वो पूरे का पूरा 350 सफे का पूरा बैंक है आपको जो हम देंगे कि these are the questions that have been asked by the panel in last 5-7 years। आपको पता होगा कि these are the possible questions जो पूछे जा चुके हैं, वो रिपीट होते नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि आपके जो आपके सीएसएस के अंदर बाकी लोग जो पास हुए हैं, आप देखेंगे अच्छा यार ये सवाल तो पहले आया हुआ था, मैंने देखा था उसके अंदर। कितने सवाल पूछ लेगा पैनल, कितने के सवाल हैं। अगर वो सारा कुछ हम आपको दे रहे हैं उसके अंदर, फिर आपको रीडिंग मटेरियल एक्स्ट्रा देंगे जिसके ऊपर आप पढ़ेंगे घर बैठ के। एक दिन फ्री दरमियान में देने का मकसद ही है ताकि आप घर बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, जिसको अंग्रेजी में सादी जबान में कहते हैं लेट दैट सिंक इन। वो वाला भी होता है कि अच्छा यार आज 100 सवाल, थोड़ा सा सांस लो, इनको एब्जॉर्ब भी करो, पूरा दिन लो, इनको प्रैक्टिस भी करो, अगला टॉपिक भी मिल गया मुझे, राइट। फॉरेन पॉलिसी हो गया मेरा, अच्छा पाकिस्तान चाइना रिलेशंस हो गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया है, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है, आज हमें प्री पार्टीशन पे बात करनी है, राइट। आज हम टॉपिक की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ पास्ट पेपर्स की रिवीजन भी हो रही है, जो क्वेश्चन आपको दे दिए उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। आपके पास बड़ा कुछ होगा प्रैक्टिस करने को। आप ये नहीं कहेंगे इंशाल्लाह कि सर हमारे पास प्रैक्टिस करने को चीज नहीं। प्रैक्टिस आप करें, टाइमली आप आए, आपको प्रॉपर एक स्लॉट दिया जाएगा, आपका टाइम भी जाया नहीं किया जाएगा। कि ये भी तरीका नहीं है बाकी अकेडमीज की तरह कि अच्छा भाई 12 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और आपको 12 बजे बुला रही है और आपकी बारी 5 बजे आई और आप 5 बजे बैठे हुए। आपको मैसेज किया जाएगा कि आपका स्लॉट है 12 बजे से लेके 12:15 तक, 10 मिनट पहले आए, रेडी रहें, 15 मिनट आपका स्लॉट कंप्लीट हुआ, घर जाएं। टाइम भी नहीं जाया करना हमने आपका, क्योंकि ये काम हमने देखे हुए हैं जो अकेडमीज का काम चल रहा होता है। 2 चेहरे आपको दिखा दिए जाएंगे, उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। आपको ये 2 चेहरे वाकई नजर आएंगे पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी तैयारी के अंदर, राइट। बाकी चेहरे नहीं होंगे। आपको ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स भी करवाएंगे, आपका पैनल जो बनाएंगे प्रॉपर ऑफिसर्स वाला पैनल आपका बनेगा। साइकोलॉजिकल की तैयारी पूरी पैटर्न के ऊपर करवाई जाएगी। आपकी एक्सटेम्पोर स्पीच के लिए टेक्निक्स बताई जाएंगी कि 2 मिनट की जो एक्सटेम्पोर स्पीच आपने साइकोलॉजिकल में करनी होती है वो कैसे करनी है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। उर्दू की ग्रुप डिस्कशन होती है सीएसएस में, और उस टाइम हमें जाके पता चलता है कि ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उर्दू आती है, ना हमें पूरी अंग्रेजी आती है। वैसे हमें पूरी अंग्रेजी भी नहीं आती और वहां पे हमारी उर्दू नहीं निकलती। ये क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। हम ये नहीं कह रहे कि वहां पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रियासती हाई मुत्तहिदा अमेरिका बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह अमेरिका। हम ये भी नहीं कह रहे कि आपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिक को इक्तिसादी और मालियाती बोल रहे हैं वहां पर जाके, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कराएंगे हम, ताकि साइकोलॉजिस्ट को नजर आए कि यार बंदा प्रैक्टिस करके आया है, ही इज वेरी सीरियस और शी इज वेरी सीरियस अबाउट द एंटायर सिचुएशन। रिपोर्ट फौरन ठीक हो जाएगी आपकी। उस रिपोर्ट की बेसिस पे आप आगे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी रिपोर्ट ठीक होती जा रही है, पैनल ने आपके बारे में एक बेहतरीन प्लान किया है, लेकिन आपने अपना बेस्ट देना है उसके। देयर इज नो फ्री लंच, यकीन करें, आप अपना बेस्ट देंगे, बाकी अल्लाह ताला आपका जो है वो साथ जो है वो देता जाएगा। सारी क्वेश्चन जो ऑनलाइन है स्टूडेंट्स का, 2-3 चीजें ऐड कर दूं कि जहां हम बात करें ना साइकोलॉजिकल की इंपॉर्टेंस की। अच्छा, कुछ ऐसे भी एंटिटीज हैं जिन्होंने एक बात फैलाई होती है कि साइकोलॉजिकल की प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत, मेन वाइवा होता है जो सारी गेम है। बात ये है कि अगर वही मेन वाइवा गेम होता है तो व्हाई आर दे वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम ऑन 2 days ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नॉट इवन 1 day। दूसरी चीज ये है कि तजर्बे में हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि साइकोलॉजिकल की जितनी इंपॉर्टेंस है उसकी मेन वाइवा से ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
कोई वजह है कि वो मेन वाइवा से पहले लेते हैं साइकोलॉजिकल, उसके बगैर नहीं करते, राइट? आप कभी नहीं सुनेंगे किसी का भी जो है वो साइकोलॉजिकल से पहले मेन वाइवा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका बेसिकली साइकोलॉजिकल डे 1 होता है रिटन, और डे 2 होता है आपका जिसमें एक्टिविटीज और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, ठीक है? डे 1 पे अभी जैसे सर बात कर रहे थे, there has been an example कि there was a candidate who was an excellent candidate, लेकिन उन्होंने किया क्या कि डे 1 पे क्योंकि रिटन एग्जाम होता है सुबह से शाम तक, आप थक जाते हैं, तो he or she went in PJs. That person failed the viva. अब वाइवा फेल करने वाले ना बड़े कम केसेस होते हैं जिनको 100 से भी कम नंबर दिए जाएं। 300 में से 100 पासिंग होते हैं, उससे ज्यादा ही लेने होते हैं। आप एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करेंगे कि इंटरव्यू में फेल वही होता है जो साइकोलॉजिकल में मसला करे। मेन इंटरव्यू के अंदर आप अगर सारे भी क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं ना, वो आपको फेल नहीं कर रहे होंगे। फेलियर का ठप्पा आप पे उस दिन लगेगा जिस दिन आपने साइकोलॉजिकल में मसले किए, और वो मसले किस एक्सटेंट के होते हैं जरा उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा। इट डजंट मीन कि हम में से कोई साइकोलॉजिकली इल ही होगा तो उसको फेल करेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स जो हमें नहीं मालूम अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ सर्टेन एंटिटी जिन्होंने तैयारी कराई काफी लोगों को, बहुत रिगोरस प्रैक्टिस करवाई, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल की तैयारी करवाई ही नहीं। बिकॉज लेट मी टेल यू दिस कि साइकोलॉजिकल स्पेशली मैं देखती हूँ ना, आई नो वो करवाना मुश्किल होता है ज्यादा। उन्होंने फरमाया कि करने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने रिगोरसली हिस्ट्री प्रिपेयर कराई एंड ऑल ऑफ दोज कंपोनेंट्स जो पैनल पूछ रहा था। एंड देयर वाज अ सर्टेन कैंडिडेट हमारे साथ भी जिनको शायद आज भी मुझसे ज्यादा हिस्ट्री आती हो, यूरोपियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, बट साइकोलॉजिकल नहीं हुआ ना प्रिपेयर, तो अब उसकी इम्प्लीकेशन देखें। हुआ जिस दिन साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, तो एक सिंपल सवाल है कि आप अपने बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल छोड़ के क्यों सीएसएस में आते हैं? आगे से जवाब ये है कि क्योंकि मेरा जीपीए उसमें कम था, तो उधर तो मुझे नहीं मिलनी जॉब, ठीक है, और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था बाय द वे इंजीनियरिंग के अंदर। ये बात इतना सवेरली मामूली सी बात है, लेकिन इसको इतना जोर से पकड़ा गया कि साइकोलॉजिकल भी उस पर चलता रहा। एंड देन व्हेन ही वेंट बैक अपनी पूरी हिस्ट्री की तैयारी करके मेन वाइवा के लिए, तो हिस्ट्री प्रोबेबली द ओनली कैंडिडेट जिससे बिल्कुल हिस्ट्री नहीं पूछेगी, उनसे सारी क्वेश्चनिंग उनकी डिग्री में से हो रही है सरप्राइजिंगली, क्योंकि उस बंदे ने कह छोड़ा है कि मुझे अपनी डिग्री में नहीं था इंटरेस्ट। नाउ ही इज बीइंग शोन कि जब आप अपनी डिग्री को, अपने सेल्फ बैकग्राउंड को बिलिटल करके आ रहे हैं, तो ये फिर ये आपका इंटरव्यू है, और उनके अलावा सबसे हिस्ट्री और वो सारा कुछ पूछा जा रहा है। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपने साइकोलॉजिकल में मसले नहीं किए, तो अब उनकी नॉलेज टेस्ट हो रही है। सो एक इंसान का 3 दिन तक साइकोलॉजिकल चल रहा है एक लिहाज से, और नहीं हुई एलोकेशन, और वो सारी की सारी प्रैक्टिस बेसिकली वेंट डाउन द ड्रेन, इवन दो दैट वाज अ वेरी फाइन कैंडिडेट। लेकिन मसला क्या है कि किसी ने ये आंसर फ्रेम नहीं कराया कि कोई पूछ ले कि क्यों सर्विस में जाना है, तो ये नहीं कहना कि मुझे इंजीनियरिंग करके मजा नहीं आता। There is a certain way of presenting your answer. Similarly, psychological की importance पे मैं बात करूँ ना, तो psychological जिस दिन हमारा हुआ है, तो I was since in the group activities, सब group activities इकट्ठे हो रही हैं, तो I was observing कि certain candidates क्या कर रहे हैं, और जिन्होंने blatantly उसके अंदर गलत बातें की, गुलाबी उर्दू बोली, केयरलेसनेस शो की, साइकोलॉजिकल पैनल को समझा कि ये कोई वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह बैठे हैं। लिटरली बिलीव मी कि उनका 5-5, 10-10 मिनट के बाद पैनल ने उन्हें भेज दिया, बिकॉज दे न्यू कि इनकी फिल्टरिंग, इनकी स्क्रीनिंग हो गई, अब हमें इन पर वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप ओरिजिनल रहते हैं ना अपनी ओरिजिनलिटी से एक्सीडिंगली कुछ बताने एक्स्ट्रा, ना ही खुद को कम करके बताने। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप 9 to 5 नौकरी करते हैं, और घर आके आपके पास नहीं इतना टाइम कि आप फॉर एग्जाम्पल चित्रकारी करें या नक्काशी करें, तो आपकी हॉबी यही है कि आप क्रिकेट देखते हैं, तो कोई आपको, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि ये क्या हॉबी लिखा है, ऐसे नहीं बोलना, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। आप अगर कह रहे हैं कि सर मैं घर चलाता हूँ, मैं पूरा दिन
नौकरी करता हूँ, वापस आके मेरी यही हॉबी है कि मैंने क्रिकेट देख ली या मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देख ली, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये आप हैं, आपने इससे एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा ना, आप वहां पकड़े जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अब उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी होता है। कुछ लोग होते हैं बड़े यंग एज में आ जाते हैं, और उनके पास टाइम ज्यादा होता है क्योंकि यंग है, अभी जॉब नहीं की, ठीक है, तो पूरा दिन जो है अच्छे अच्छे आर्टिस्टिक परसूट्स करेंगे, ठीक है। दैट वाज माय पर्टिकुलर केस, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद CSS दिए, मैंने नहीं नौकरी की अभी, लिहाजा मेरे पास पूरी स्टूडेंट लाइफ में टाइम होता था। ऑब्वियसली स्टूडेंट के पास होता है टाइम कि मैं राइटिंग भी करती हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ लेती हूँ, मैं कैलीग्राफी करती हूँ, मुझे फारिग टाइम में पेंटिंग अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे फारिग टाइम में कभी कभी केमिस्ट्री न्यूमरोलॉजी का भी शौक होता है। समबडी, किसी अफलातून ने ये भी बताया कि इतना कुछ भी नहीं लिखना कि आपके उनके आगे आपका इमेज बहुत एक्सीड कर जाए और फिर वो उतनी एक्सीडिंग इमेज के हिसाब से सवाल करें। भाई क्यों ना करें, अगर आप हैं ये सब कुछ। यही हुआ, फिर उन्होंने उन्हीं चीजों पर सवाल किए कि अच्छा आप डॉक्टर होकर ये सूडो साइंसेस कैसे कर रही हो या आर्ट्स कैसे कर रही हो। मेरा पूरा का पूरा वाइवा साइकोलॉजिकल चला ही आर्ट्स की डिस्कशन पे है, शायरी डिस्कस हो रही है, एंड पे जो इंटरव्यू पैनल के हेड है वो ये कह रहे हैं अच्छा मेरे हाथ की ये लकीर है तो क्या होगा। एट द एंड वो इतनी कैजुअल डिस्कशन हो गई, और इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल डिस्कशंस ऑफ माय लाइफ। वो नहीं बना हुआ है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी, ठीक है। वो यही पूछ रहे हैं कि अच्छा आप आर्ट करती हैं तो फिर ऐसा कैसे है कि उकसाने की कोशिश हो रही है ना कि आर्टिस्ट तो सारे फिर मर्द ही होते हैं, औरतों से तो आर्ट होता है नहीं, दुनिया की सारी मशहूर जो आर्टिस्ट हैं वो मर्द हैं। अब इस पे कोई ना कोई लड़की इरिटेट हो सकती है। प्लेजेंटली स्माइल करके आंसर मैंने सिर्फ ये किया है फॉर एग्जांपल उनको कि सर तमाम दुनिया के आर्टिस्ट जो मर्द हैं उनके लिए आर्ट की इंस्पिरेशन भी तो खवातीन ही है। जब दुनिया में औरतें नहीं होंगी तो किसके लिए आर्ट होगी। वो खुश हो रहे हैं आगे, ठीक है। मिर्जा गालिब की एग्जांपल दे दी आपने, किसी आर्टिस्ट की एग्जांपल दे दी, मोनालिसा कौन है, राइट। डिस्कशन बन गई, कुछ उसमें मेरी पर्सनालिटी से एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने नहीं लिखा मैं बहुत माहिर डॉक्टर या सर्जन थी, ठीक है, तो ही मेरा अच्छा इमेज बनेगा, नहीं। अब दिस इज अनदर वे ऑफ टेलिंग कि अच्छा शायद मुझे अपनी डिग्री के अलावा चीजें अच्छी लगती हैं करनी, उस चीज का आउटकम टोटली डिफरेंट हो गया। These are the ways in which you are basically framing certain things about your personality. इसी तरह अब जैसे प्रैक्टिस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सर बात कर रहे हैं तो फिर मैंने सोचा है आपको चीज जरूर मैंने लिख लिया फिर बताऊं कि जब हम नहीं करके जाते ना प्रैक्टिस, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि सर्टेन कुछ मशहूर इंटरव्यूज की वीडियोस देख के अभी तक जो स्टूडेंट्स आती हैं ना लड़कियां, फॉर एग्जांपल उनका इमेज होता है कि शायद इंटरव्यू में बाल खोल के जाते हैं बिकॉज उन्होंने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, और बहुत सारे लोग खुले बालों में दे भी आए इंटरव्यू, ठीक है। ये सर्टेन वो चीजें हैं जो फिर आपको प्रैक्टिस में कभी कोई चीज बता दी, कभी ये बता दिया कि अच्छा आप अबाया लेते हैं परफेक्टली फाइन, लेकिन उस पर ग्लिटर ना हो, प्लेन अबाया हो जाए। कोई नहीं मना करता कि अबाया छोड़ के आप वेस्टर्न करें, या कोई ये भी नहीं कहता कि बुर्का लें। हर चीज का एक एथिक है, ठीक है। चमक वाले कपड़े नहीं हों, ठीक है, आपकी हाथ और फेस के अलावा एक्स्ट्रा ना स्किन शो हो रही हो, फिर आपने चाहे जो भी पहना हो, ठीक है। These are all the things जिनके लिए बड़ी जरूरी हो जाती है प्रैक्टिस, ठीक है। एक और चीज फिर अब इसी बात में मैं यही कहूंगी कि आप लोगों में से बहुत से लोग अभी हैं लाहौर में लेकिन नहीं भी है ना, तो एक चीज जरूर सुन लीजिएगा कि बहुत आई नो मुश्किलात होंगी लाहौर आके रिजाइड करने में, कुछ लोग बहुत दूर से भी उन्हें शायद आना पड़े, लेकिन एक चीज देख लें कि आपकी जिंदगी का ये महीना, 2 महीना, 3 महीने, इसमें ये मुश्किल थोड़ी सी काट लें, रह लें, हॉस्टल्स में रह लें, जहाँ भी रह लें। मैं खुद हॉस्टल्स में रही, ठीक है, लेकिन आगे आपकी जिंदगी के 30-35 साल पे इसका इम्पैक्ट आना है। जो लोग अभी घर में बैठे हैं ना ज्यादातर, ठीक है, प्लीज उस चीज को रियलाइज करें कि इंटरव्यू रिटन के अंदर ना बड़े आराम से काम चल जाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि उसमें एक टीचर अगर ज्यादा एफर्ट कर रहा हो और स्टूडेंट भी ज्यादा एफर्ट कर रहा हो तो एक स्टैंडर्ड सेम हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर वो चीज नहीं रेप्लिकेट होती, क्योंकि आपका चलना उठना, हैंड मूवमेंट
मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, वो सारी चीजें नहीं गेज हो पा रही, आप एक स्क्रीन के पीछे छुप गए हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग अभी से कोशिश करें, परसों से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के डेज हैं, 2 दिन मॉक्स हैं, 1 दिन डिस्कशन सेशन है। डिस्कशन सेशन उस दिन है जिस दिन मुश्किल टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री है, वो हमें पता है जब हिस्ट्री डेप्थ वाला टॉपिक है तो फिर डिस्कशन के साथ साथ ही होगा, वो 1-on-1 वाइवा में शायद उस तरह से मैनेज ना हो। परसों से कल के दिन लेके गेट योर थिंग्स डन, ठीक है, गेट एवरीथिंग सॉर्टेड। लेकिन बात ये है कि ऑनलाइन अगर लेना होगा ना, लेने वाले हम ले लेंगे, हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन इवन इन द PMS सेशन आई मेक श्योर कि अभी अगर कोई कैंडिडेट है ना, मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा के उनको कन्विंस करती हूँ कि प्लीज इधर आ जाए, आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे ऑनलाइन में, क्योंकि इसमें आपका अपने एंड से कुछ डेफिसिट्स हो जाते हैं। हमारा क्या है, हमने तो वही सवाल करने हैं। और एक और चीज, जैसे सर कह रहे थे कि लेक्चर देना बहुत आसान होता है, यकीन करें लेक्चर हद भी हो जाए ना तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज भी सुबह से जो इंटरव्यूज चले हैं ना, मिनी इंटरव्यूज, 12 बजे से 5 बज गए हैं सिर्फ ओनली टू कैटर टू 7 कैंडिडेट्स, ओनली 7 जिनका इंटरव्यू आज हुआ, ठीक है। 5 घंटे के बजाय हमें 2 घंटे लगाना नहीं बुरा लगता, ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि आपको नहीं फायदा उन लेक्चर्स का। आपको फॉर एग्जाम्पल आज भी एक कैंडिडेट जो आए थे, वेरी फाइन कैंडिडेट, उनका पहला दिन था, पहला इंटरव्यू था। अब वो अपनी तरफ से उनका नॉलेज बेस बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको स्टैट्स ऐसे मेमोराइज्ड हैं जैसे इट्स अमेजिंग। बट है क्या कि जब आप ये पूछते हैं ना कि क्या मोटिवेशन है आपकी ऑफिसर बनने की, अब उस सवाल पे वो इतना फंसे हैं, हम उसी सवाल को लेके चलते हैं, बिकॉज दे वर गिविंग ऑल द रॉन्ग आंसर्स कि अच्छा घर मिलेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, और फिर कॉन्ट्रडिक्शंस आती जा रही हैं। हम सवाल ऐसे कर रहे हैं कि आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस भी कर रहे हैं। अब क्या हुआ फिर, वेरी फाइन कैंडिडेट, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये साइकोलॉजिकल में मैं फंस रहा हूँ ना, मैंने इन्हें ठीक करना है, नॉलेज मेरा ठीक है। सिमिलरली कुछ लोग घर से आते हैं नए इंटरव्यू देने, बड़े खुश एकदम रूम में एंटर होंगे, 2 सवालों के बाद एकदम एनर्जी खत्म, फिर आप उनसे उनका नाम भी पूछ लेना, वो कहेंगे सॉरी मैम। क्यों? क्योंकि पढ़ा था घर में बैठ के, उन्हें पता भी है हम बहुत सौ से अच्छे हैं, लेकिन जवाब नहीं बन रहा, नहीं जस्टिफाई हो रहा कि ये फेवरेट पर्सनालिटी क्यों लिखी है, किसी के कहने पे लिख दी, बस किसी ने कहा था, अब्बा जी अफसर थे, उन्होंने कहा था ये किताब लिखो, बड़ी अच्छी एलोकेशन है, ठीक है। आखिरी चीज वही है कि जो ये आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस है ना, ये सिर्फ आपकी तालीम का नहीं है प्रोसेस, मोस्टली इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ योर तरबियत, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में नहीं होती तरबियत, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है उस तरह का। अच्छा, आप अगर बाहर पढ़ने जाते हैं ना, आपको 6 महीने में सिर्फ कलिनरी आर्ट्स, आपको जो है डाइनिंग एटिकेट सिखाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ घुसा देते हैं, मुझे स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, हफ्ता हफ्ता ऑर्गेनाइज करो, डिबेटिंग सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, बट वी डोंट नो हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स। उसमें क्या है, अक्सर जैसे अभी सर बात कर रहे थे, अक्सर ऐसे भी हो जाता है कि जो चेयरमैन है ना FPSC के, वो बीच में टी ब्रेक लेके, टी ब्रेक जब हो रही है तो दे विल कम टू इंटरैक्ट विद यू व्हाइल यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। अब हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर रहा है ना स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, क्रोनीइज्म का जो अभी तक चल रहा है, हम बड़ा प्राइड लेते हैं इस चीज में कि हम लेक्चर के बाद टीचर के पीछे पीछे जा रहे हैं और बात कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं घंटा घंटा, ठीक है, और हमें लग रहा है कि ऐसे हमारी बड़ी कोई रेपो बिल्डिंग हो रही है, बड़ा अच्छा काम है। हम वही हरकतें वहाँ करते हैं। आई नो अ कैंडिडेट जो बहुत अच्छी जगह के ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, चेयरमैन FPSC की टाई पे और पॉकेट स्केयर पे कमेंट कर दिया कि हम बड़े जो है ना वोक लगेंगे ये आपके साथ बात करके कि ये सर्टेन इस तरह है। इवन CSA में लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, DG साहब को जाके कह दिया कि आपको पॉकेट स्केयर आपकी टाई के साथ नहीं कंट्रास्ट हो। हमें लगता है यही तो बात थी, ये तो सुनना चाह रहे थे वो। यहाँ पे फिर आपकी डिग्री वगैरह हर चीज 0 हो जाएगी। आप चेयरमैन FPSC को नहीं बताएंगे कि आपकी टाई जो है ना वो ऐसे है, इट्स ऑफेंसिव फॉर गॉड सेक। आप किसी राह चलते को भी नहीं कह सकते, यू डोंट
don't shame people on their clothing, on their bodies, on their appearance. There are 3 basic colors for a male candidate, right? आपने उन 3 कलर्स के अंदर खेलना है। एक आपका ब्लू कलर है, एक आपका ग्रे और एक आपका ब्लैक कलर। ब्लैक लीस्ट, राइट? सिंपल प्लेन ब्लैक सूट नहीं पहनना, ये एक कंप्लीट नो है, राइट? ये पाप है अगर आपने प्लेन ब्लैक सूट पहना है, वहां पे अलाउ ही नहीं है, राइट? प्लेन ब्लैक सूट जो है ना, खुदा ना खासा किसी मर्ग पे जाए तो पहनते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान, और आप वहां पे नहीं जाते। इसलिए आपने जाना है, तो अगर आपने ब्लैक सूट पहनना है तो ऐसा सूट पहने जिसके अंदर स्ट्राइप्स हों, व्हाइट स्ट्राइप्स वाला या ब्लू स्ट्राइप्स का, यानी प्योर सिंपल प्लेन ब्लैक सूट नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? दूसरा कलर आपके पास है ब्लू कलर, और ब्लू में बहुत से शेड्स हैं, राइट? कोशिश करना है कि डार्कर शेड में रहना है आपने। जितना आप रॉयल ब्लू या नेवी ब्लू, ये 2 कलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप खेलेंगे, रॉयल ब्लू में, नेवी ब्लू के अंदर, राइट? और अगर आप ग्रे में जाएंगे तो स्टील ग्रे में नहीं जाना, राइट? चारकोल ग्रे में आप जा सकते हैं, राइट? आपके पास जो है या उसके अलावा आपके पास जो है ना, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेफाइट का कलर जो आपके पास थोड़ा सा होता है, वो वाला कलर, रादर स्टील ग्रे कलर नहीं होना चाहिए आपके पास, खासकर वो कलर जो चुभे आंखों में, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, whenever you go for a shooting, आपकी टाई हमेशा सूट के कंट्रास्ट में होगी, सेम कलर में नहीं होगी, सेम नहीं होगी, आपने कंट्रास्ट में शूटिंग करनी है आपने। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है, बेशक आपको जो है वो पॉलिटिकल लीडर से बड़े लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की शूटिंग कभी देखा गया, राइट? प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा ब्लू कलर के सूट के साथ एक बड़ी शॉकिंग सी पावर कलर की टाई लगाते थे, राइट? आपकी टाई नजर आती है दूर से, सेम कलर की हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी दब जाती है थोड़ी सी। टाई कंट्रास्ट में हो तो पर्सनैलिटी उभरती है, थोड़ी सी एड ऑन होती है। पॉकेट स्क्वायर नहीं लगाना, टाई पिन नहीं लगानी, राइट? लोगों की आदत होती है, को टाई पिन लगा लेता है, को पॉकेट स्क्वायर लगा लेता है, को ब्रोच लगा लेता है। इधर किसी ने ऐसा, किसी की आदत हुई वो पेन लगा के चले गए यहाँ पे। भाई क्या कर रहे हो? सवाल अब ये है कि ये क्यों नहीं लगाना पड़ता? इसलिए नहीं लगाना बिकॉज इट जनरेट्स क्वेश्चंस। He can ask you any question. अच्छा वो आपसे सवाल पूछे, अच्छा भाई what is your name? My name is this. Where are you from? I'm फैसलाबाद। अच्छा ये आप टाइपिंग क्यों लगाते हैं इसके साथ, कोड के साथ? आगे सर मैं तो सोच के आया था मेरे से पूछेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। इट जनरेट्स अ क्वेश्चन। मतलब वो आपके अटायर पे बैठा हो, अचानक उसकी नजर पड़ी हो कि यार ये क्या किया है तुमने। फोकस इधर रखे ताकि आपका, यानी वो टिक भी हो जाए, आपकी आवाज पे, आपके आंसर्स पे फोकस रहे, इधर उधर ना जाए फोकस, राइट? अनलेस एंड अनटिल आपने मोबलान का 2.5-3 लाख रुपए का पेन लगाया हुआ तो फिर समझ भी आती है, लेकिन आप डॉलर का 10 रुपए का पेन लगा के चले गए तो क्या फायदा उसका? बात समझ आ रही है? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर ये रिस्क लेना ही नहीं है। हमने कोई ऐसा रिस्की काम करना ही नहीं है कि जिसपे कोई एक्स्ट्रा सवाल वो पूछ ले, और वो सवाल जो अनएक्सपेक्टेड हो। सो ये कलर्स हैं जिसमें आप खेलें, राइट? इन कलर्स के अंदर आपके पास जो टाई होनी चाहिए कंट्रास्ट में होनी चाहिए। अगर प्लेन सूट है तो टाई आपकी जो है वो प्लेन भी हो सकती है, आपकी टाई स्ट्राइप्स में भी हो सकती है, डॉट्स में भी हो सकती है, पोल्का डॉट्स में भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, राइट? आपकी बेल्ट हमेशा शूज के साथ कलर के साथ मैच करिए। अगर आपके पास जो है ब्राउन कलर के शूज है तो आपकी बेल्ट ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए आपके पास। घड़ी पहनना चाहते हैं जरूर पहने, घड़ी आपके पास पहन सकते हैं आप अल्टीमेटली, लेकिन अगर आपने प्योर प्रॉपर 3 पीस सूट पहनना है ना आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा जो है वो शूटिंग की हुई है 3 पीस, तो कोशिश करें ना पहने, 2 पीस ही रखा करें, राइट? 3 पीस में ना जाए आप उसके अंदर, राइट? आप एक वॉच पहने, बड़ी अच्छी नॉर्मल सी वॉच पहने। अच्छा कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को आदत होती है, लड़कों को भी जो है ना वो रिंग वगैरह पहनने की, पहनना चाहे जरूर पहन सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ना कि सारी उंगलियों पे पहनी हुई, राइट? वो फिर वो कहेंगे आप सर दरबार से इधर किधर आ गए, ठीक है? तो फिर वो आप वो लगेंगे नहीं ना, फिर आप एज ए कैंडिडेट नहीं लग रहे होंगे। तो हाँ, फीमेल्स मोनोक्रोमैटिक विद ब्लेजर इज फाइन। जी मैडम आपको बताएंगे। मोनोक्रोमैटिक में जाएं, बट देन अगेन आप जाएंगे डार्कर कलर्स की तरफ ही जाएंगे, ठीक है? मैरून या पिंकिश या रेडिश के शेड्स आई विल नेवर रिकमेंड, ठीक है? पीएमएस में मेरा नेवी ब्लू था। इट वाज ट्राउजर एंड लॉन्ग शर्ट विद दुपट्टा ऑन माय हेड एंड विद अ ब्लेजर। बिल्कुल ठीक है, मेरा भी नेवी ब्लू था। नेवी ब्लू या ग्रे कलर्स दे आर ऑलवेज गुड। या जैसा आपका ये ग्रीन है विद द हैंड बैग, ठीक है? ये डार्कर ग्रीन, डार्कर ब्लू या डार्कर जो है वो आपके पास ग्रे कलर्स, दे आर ऑलवेज गुड। साथ आप कंट्रास्ट में दुपट्टा शॉल कुछ भी कर रहे हैं, ब्लेजर कर रहे हैं। मैम इट वाज लाइक नेवी ब्लू, दुपट्टा भी नेवी ब्लू ही था एंड इट वाज परफेक्टली फाइन एंड आई वाज फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट। बिल्कुल माय पीएमएस इंटरव्यू बिल्कुल ठीक है, बट देन अगेन आप एक दफा प्रैक्टिकली उस चीज को दिखा देना तो मजीद आइडिया हो जाता है कि ये चल रहा है सही या नहीं। आई वुड डेफिनेटली शो यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये खासकर शूटिंग के ऊपर ये बिल्कुल बात मैडम की बिल्कुल सही है, ये एंड तक रह जाती है। शुरू के अंदर डिसाइड करें, डिसाइड करने के बाद गेट इट डन विद।
राइट। इसकी 2-3 दफा प्रैक्टिस करें पहले। और मैं बल्कि हमेशा स्टूडेंट्स को ना ये बात, जैसे मैडम भी बात कर रही थी, हम हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं उस फील्ड में आए, उस इंटरव्यू की फील्ड में, उस ऑफिसर्स की फील्ड में शूटिंग करें प्रॉपर। आपके उठने बैठने में, आपके बात करने के अंदर एक ऑफिसर फील आनी चाहिए। एरोगेंट नहीं होना है, राइट, हम्बल ही रहना है, लेकिन आपका अटायर, आपका उठना बैठना, आपका किसी से बात करना, प्रॉपर उस फील्ड में आए। अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर करें। हमारी यंग पॉपुलेशन के अल्फाज के चुनाव बहुत बुरे हो गए हैं। हमें फील ही नहीं होता कि हमने गलत अल्फाज बोलने शुरू करनी है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वो हमारे मुंह से निकल जाते हैं अल्फाज, लेकिन हम शायद उसको फील ही नहीं कर पा रहे होते कि वो हमसे गलत निकल गया मुंह से, क्योंकि हमारे मीडिया ने अनसेंसर्ड बातें चलाई हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो गुस्सा निकालने के लिए हमें हमारे इनकलकेट किए वो थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर। आप बात करते करते जो है वो दानिस्ता तौर के ऊपर नहीं तो एनी अचानक इंसान के मुंह से जो बात निकल जाती है। अच्छा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस? सर, एज फार एज मोदी इज कंसर्न्ड, मतलब हु मोदी भाई? प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट? सब जो मोदी है ना सर, सब जो ट्रंप है ना सर, वो तो सर वो जो फलां है ना सर। क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई है ये बात करते हुए। वो ऑफिसर है आपके पास 22वें ग्रेड का ऑफिसर। 5 बंदे बिठाने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि एक बंदा आपसे सवाल कर रहा होता है, बाकी 4 आपको बैठ के ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है, राइट? और उसका आपको जज कर लेते हैं। और आप आगे हमें कसमें खा के कहेंगे सर अल्लाह की कसम एक सवाल ड्रॉप नहीं हुआ, नंबर कम क्यों आए? क्योंकि आपके अल्फाज का चुनाव कहीं ना कहीं गलत हो गया। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप उस फील्ड में आएंगे तो आपके अल्फाज का चुनाव भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो पॉलिसीज पे इख्तलाफ रखें रादर देन कि नाम बिगाड़ने के। पॉलिसीज पे इख्तलाफ रखें, वो आपसे डिबेट भी करेंगे उस चीज के ऊपर। आपको पूरा ये पैनल आपको पूरा मौका देगा खुल के कि भाईजान जहां जा सकते हो जाओ। ये ना बाद में कहना कि भाई मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। Sir, are we supposed to be here on Thursday? Yes, Tuesdays and Thursday and Saturday. No, today is Tuesday, so Yes, we ma'am. will Yes, come Thursday. yeah, Thursday, आपका yes. first आपका जो जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वो थर्सडे से स्टार्ट होगा, Thursday. राइट? तो Yeah. ये अल्फाज जी Yeah. जी ये जो बात हम कर रहे थे अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करेगा। ये भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, आपको सिखाएंगे ये चीजें सारी की सारी। इन चीजों के ऊपर हम फोकस करते रहेंगे। कोई और सवाल ऑनलाइन? सर, आई कांटेक्ट और स्माइल, इसके बारे में आप? अच्छा, आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई कांटेक्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। अगर आपके सामने 3 लोग बैठे हैं पैनल में, 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, आई कांटेक्ट का हिसाब क्या है? 90 to 95% आपने उसी शख्स को एड्रेस करना है जो शख्स आपसे सवाल कर रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, 90 to 95% my entire answer will be directed towards you, right? बाकी 5% I need to look at to some other panelists so that they feel engaged, right? वो engaged feel करें कि अच्छा ये हमें थोड़ा engage कर रहा है। तो my entire focus 90 to 95% will be on you because you have asked me questions. Rest of 5% my eye movement will be towards other panelists, right? So that they feel engaged. Hand movement को आपने extensive नहीं लेकर जाना, extensive hand movement नहीं लेकर आनी। आप तकरीर नहीं कर रहे वहां पे, राइट? आपने हैंड मूवमेंट को ऐसे भी करके नहीं बैठ जाना उसके अंदर, राइट? एक जो नेचुरल हैंड मूवमेंट होती है, राइट, वो नेचुरल हैंड मूवमेंट नजर आ रही होती है कि नेचुरल, लेकिन कंट्रोल्ड थोड़ी सी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह बैठा आपसे बात कर रहा हूं कि सर अचानक दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज व्हाट वी हैव डन सर, राइट? तो मेरा हाथ हल्का सा निकला है, लेकिन इतनी ज्यादा हैंड मूवमेंट भी नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा हाथ खोल रहा हूं। बिल्कुल ही ऐसे करके भी नहीं बैठ जाना दुबक के, तो कोई आपको लोग आके बताएंगे बेटा आपने बस ऐसे करके बैठ जाना है, जिसना वो होता ही आप बैठते हैं, ठीक है? और आवाज आता ही आप बैठ जाना है आपने चुप करके, और आपने बस बोलते जाना है जनाब, उसके अंदर आपने हिलना भी नहीं और आपने ये करना है। अच्छा, स्माइल तब अलाउ है जब पैनल कर रहा है। थोड़ा सा पैनल ने की है ना, हल्की सी स्माइल आपके सामने की है, आपने भी हल्की सी स्माइल कर दी है, रादर देन कि आपसे सवाल पूछ रहे आप ऐसे करके बैठे, तो बेवकूफ लगता है इंसान उस टाइम। अगले पैनलिस्ट को भी लग रहा है कि शायद पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं भाई। वो सीरियस सवाल आपसे कर रहा है कि भाई व्हाट डू यू बिलीव will be the implications on Pakistan-Afghanistan relations after US withdrawal from Afghanistan, और आप हंस रहे हैं उसके आगे से वो सीरियस सवाल के अंदर, क्योंकि किसी ने कहा था कि स्माइलिंग फेस ना बड़ा अट्रैक्ट करता है इंसान को। भाई कौन बताता है इस तरह की बात, राइट? तो ये इंटरव्यूज जो होते हैं ना, उसमें मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल पोकर फेस आते हैं। कुछ some people are verbally monotonous, some people are facially monotonous as well. उनके फेशियल एक्सप्रेशन साथ साथ नहीं चल रहे होते। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब आपकी आईब्रोज, राइट, आपकी आंखें वो चमक बता रही होती है आपको, आपके अल्फाज की पिच, राइट, आपके अप्स एंड डाउन्स बता रहे होते हैं कि कितने कॉन्फिडेंट है आप इस आंसर के अंदर। सो हमने आपको ये भी सिखाना है कि वर्बली मोनोटनस भी नहीं होना है और फेशियली मोनोटनस भी नहीं होना है।
लेकिन गिगलिंग भी नहीं करनी है और एक्स्ट्रा स्माइल भी नहीं करनी है। आपने एक नॉर्मल प्रोसीजर जो फ्लो चल रहा है उसमें रहना है, वो रहेगा। आप उनके लिए आसान, आप पैनल के लिए जिंदगी आसान करेंगे ना, वो आपके लिए जिंदगी आसान करेंगे, राइट। आपने अगर पैनल को मुश्किल में डाल दिया ना अपने अटायर की वजह से, राइट, या आपके अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, या ये बता के कि आपकी टाई का मसला है, हाँ, या आपकी टाई का आपने उस पर क्रिटिसाइज कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती है, फॉर एग्जांपल आपने सवाल कर लिया, मैं इंटरव्यू हम कर रहे थे ना, तो उसमें स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, तो जेंटलमैन हाउ आर यू, आई एम फाइन सर, हाउ आर यू। भाई आप इंटरव्यू देने आए हैं, यू डोंट क्वेश्चन द पैनल, राइट, आई एम वेरी वेल सर, थैंक यू वेरी मच, राइट, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली काम करते हैं। यही तो तैयारी करानी है हमने आपकी, इसीलिए तो आपको आखिरी दिन के लिए तैयार करना है, राइट। तो ये वो प्रैक्टिस होगी, वो जो मिथ्स है ना इंटरव्यू के रिलेटेड, उनको इंशाल्लाह हम डिबंक करने की। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, वी विल इंशाल्लाह सी यू ऑन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir. Thank you. You're welcome.